प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, महामैराथन के टॉपिक वाइज प्रश्नों के सेट्स में रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर है आपके सिलेबस में। रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से है। इसको हम 2 लेक्चर्स में लिया जाएगा। एक पार्ट फर्स्ट में ले रहे हैं और एक पार्ट सेकंड का रहेगा। ठीक है, एक पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें आज आपको 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और कल पार्ट सेकंड रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उनमें से 50 प्रश्नों की श्रृंखला आज रहेगी, 100 प्रश्नों की श्रृंखला कल हमारी रहेगी। देखिए, चलिए हम लोग सबसे पहले आज एक चीज और जान लें। जो लोग चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वह लोग निश्चित रूप से आप लोग एक ऑफर दे रहे हैं। हम ऑफर है आपके साथ कि 149 रुपीज में कल तक के लिए सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर तीनों महीने के लिए 149 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं, आज और कल तक। अर्थात यह ऑफर सीमित समय 15 एंड 16 तक ही उपलब्ध है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोग भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिस पेपर बचे हैं, बहुत पुराने पेपर्स हैं। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे, जो पिछला एलटी का पेपर आया था, अमूमन उसमें से करीब 25 क्वेश्चन आए थे। 20 से 25 क्वेश्चन आए थे। मैं चाहता हूं कि वह क्वेश्चन पेपर आप लोग को अवेलेबल करा दें, जिससे आप लोग सॉल्व कर लें। चलिए उसकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं। तो पहले प्रश्नों की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहा है, एक मिनट जरा रुकिए। एक मिनट जरा रुक जाइए, पेपर गलत लग गया। सॉरी, थोड़ा सा पेपर गलत लग गया है तो आपको हम चेंज कर दे रहे हैं। आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेपर गलत लग गया है। बस आप लोग एक मिनट वेट कर लीजिए, बस पेपर हो जा रहा है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को चेक करते हैं हम लोग। 149 रुपीज में, देखिए 149 रुपीज में आपको 3 मंथ का मिलेगा। 199 को हटा करके आपको 149 में 3 मंथ का आपका सिलेबस मिलेगा। यह ऑफर 15 के बजाय हम 16 नवंबर तक कर दे रहे हैं। आज और कल अगर आप परचेज करते हैं तो 149 रुपीज पर 3 मंथ का आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्नों के। कह रहा पहला प्रश्न, SN2 अपक्रिया के लिए सही अपक्रियाशीलता का क्रम कौन सा है?
तो जल्दी जल्दी आप लोग बढ़िएगा। सही अपक्रियाशीलता देखिए, ये CN2 रिएक्शन होता है तो सदैव जो होता है मिथिल होता है, मिथिल हैलाइड, फिर उसके बाद प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, सबसे कम टर्सरी होता है। हमेशा इसकी पावर कम तो मिथिल से शुरू करिए, इसकी पावर ज्यादा तो टर्सरी से शुरू करिए। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए तेजी से चलिएगा। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट इज द लीस्ट लाइकली इन विच मैकेनिज्म? कार्बोकटायन पुनर्विन्यास के किस यांत्रिकी में सबसे कम संभव है? SN1 है, E1 है, SN2 है और साल्वोलिसिस है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। कार्बोकटायन पुनर्विन्यास की चर्चा की जा रही है। मोस्ट लाइकली इन मैकेनिज्म कौन सा होगा? वह हमारा होगा SN1, E1, E2। देखिए कार्बोकटायन किसमें बनता है? सदैव SN1 में हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा ओ सॉरी, सबसे कम कहा है, सॉरी सबसे कम होगा तो किसमें होगा? SN1 में। क्या कर रहा है कि 1 मिनट जरा देखा जाए तो कह रहा है कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट लीस्ट लाइकली इन विच द मैकेनिज्म। तो क्या हो जाएगा? कार्बोकटायन जो बनता है SN2 में सबसे कम बनता है, क्योंकि SN1 देखिए SN2 में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि इन दोनों में क्या बनता है? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। सबसे कम कह रहा है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जरा देखा जाए। Which reaction will most likely give anti-periplanar elimination? कौन सी अभिक्रिया एंटी पेरीप्लेनर उन्मूलन सबसे अधिक होगी? E1, SN1, SN2, E2, कौन सी अभिक्रिया होगी? तो देखा जाए तो इसमें जो होती है हमारी एंटी पेरीप्लेनर जो होता है वह सदैव E2 रिएक्शन का फेवर करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या होता है? जब चेयर फॉर्म की हम बात करते हैं, H H H और Cl तो एक दूसरे के क्या होते हैं? यहां से एंटी एक्सियल होंगे और एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। यह सदैव SN2 रिएक्शन में ऑब्जर्व होता है। किसमें ऑब्जर्व होता है? E2 रिएक्शन में हमारा ऑब्जर्व होता है। क्लियर? तीसरा, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इन SN1 रिएक्शन विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? SN1 रिएक्शन में कौन सा स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक, लिविंग ग्रुप डिपार्चर, सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जल्दी से बताइए। SN1 रिएक्शन की बात की जा रही है। जल्दी से बताइए। SN2 रिएक्शन में जो होता है क्रिया में कौन सा चरण निर्धारक होता है? तो SN1 रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप निकलता है वही हमारा, देखिए अगर ये है Cl है, जब ये दिस इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप अर्थात स्लो स्टेप ये हमारा इंटरमीडिएट बनाता है CH3 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 प्लस। और यहां पर
क्या बनता है, OH माइनस जब अटैक करता है, दिस स्टेप इज फास्ट, दिस स्टेप इज स्लो, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सही आंसर क्या होगा, जब लिविंग ग्रुप हमारा निकल रहा है उस समय हमारा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, कौन सा विच बेसिस स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी इंक्रीज E2 रेट द मोस्ट, कौन सा बेस स्ट्रेंथ क्रम E2 दरों को सबसे अधिक बढ़ाता है। देखिए रिएक्शन E2 की बात कर रहा है, E2 रिएक्शन का जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होगा एंड बेस होगा, अर्थात बेस की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर उतना ज्यादा होगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे स्ट्रांग बेस कौन है, RO माइनस, फिर ROH है H2, तो यही हमारा दर सबसे अधिक बढ़ाता है। तो कौन सा बेस स्ट्रेंथ E2 दर को सबसे अधिक बढ़ाता है, तो सबसे कम H2O का, फिर ROH का, फिर किसका हो जाएगा हमारा RO माइनस का। छठा क्वेश्चन है, E1 और S1 किस सामान्य गुण को साझा करते हैं, यस जल्दी से बताइए। E1 6 का बताइए, E1 और S1 किस सामान्य गुण को साझा करते हैं, बोथ रिक्वायर्स स्ट्रांग बेस, बोथ पास थ्रू कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, बोथ आर स्टीरियो स्पेसिफिक, बोथ नीडेड ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। जल्दी से बताइए 6 का, 6 का बी कह रहे हैं कि बोथ आर पासेज, दोनों हमारे, दोनों में E1 में भी इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है, E2 में भी इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन ही बनता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है कि SN1 रिएक्शन shows रेसमाइजेशन बट मोस्टली विथ स्लाइट इन्वर्जन। अब क्रियाएं रेसमाइजेशन देती हैं लेकिन हल्का इन्वर्जन भी देती हैं। SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में क्या है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट होने के कारण से यह रेसमाइजेशन देगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द प्लेनर कार्बोकटायन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द बैक साइड, समतली कार्बोकटायन पर केवल बैक साइड, ये गलत कर रहा है, बैक साइड से रिएक्शन नहीं करता बल्कि किस दिशा से करता है, दोनों डायरेक्शन से यह रिएक्शन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पहला सही है, दूसरा गलत है, ध्यान दीजिए। अरे भाई एक क्या करा, न्यूक्लियोफाइल अटैक इन द प्लेनर, ये प्लेनर ज्योमेट्री है, आर 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 प्लस है, OH माइनस जो अटैक करेगा 50% इधर से भी है इधर से है, क्योंकि इस पर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, दोनों डायरेक्शन से पॉसिबल है। कह रहा है कि असर्शन कर रहा है कि SN2 अपक्रिया तृतीय कार्बन पर नहीं होती है, तृतीय कार्बन स्टेरिक बाधा बैक साइड अटैक करने से रोकती है। SN2 अपक्रिया में तृतीय कार्बन पर नहीं हो सकती, SN2 रिएक्शन कैन नॉट अकर एट टर्सरी कार्बन, एकदम सही कह रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से टर्सरी कार्बन प्रिवेंट्स बैक साइड अटैक, तृतीय कार्बन पर स्टेरिक बाधा बैक साइड अटैक को रोकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, अर्थात हमारे जो कथन और कारण हैं दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बेंजाइलिक हैलाइड रिएक्ट एक्सट्रीमली फास्ट इन S1 रिएक्शन, बेंजाइलिक कार्बोकटायन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज,
ये तो सही है। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो जो बेंजाइल एक हैलाइड है ये CN2 रिएक्शन देता है। देखिए C6H5 CH2 यह प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो यह SN1 रिएक्शन दे रहा है, तेज अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन क्या बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है कार्बोकटायन बनता है, और कार्बोकटायन सदैव किसमें बनता है, SN1 रिएक्शन में। तो करेक्ट ऑर्डर भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराइए और दिए गए उनके व्यवहार या मैकेनिज्म के बारे में बताइए। जल्दी से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम ए से सबस्ट्रेट है, कॉलम बी से बिहेवियर है, मैकेनिज्म है। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, मिथिल ब्रोमाइड है। देखिए आप ऐसे सोचिए, मिथिल ब्रोमाइड है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ठीक, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये फास्टेस्ट SN2 होगा। अरे सॉरी, मिथिल ब्रोमाइड है, नियोपेंटिल क्लोराइड है, ये नियोपेंटिल क्लोराइड है। ये बेंजाइल क्लोराइड है, C6H5CH2Cl। ये है चारों। देखा जाए अगर तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यह हमारा, देखिए जब टर्सरी होता है तो SN1 रिएक्शन होता है, टर्सरी ये हमारा SN2 होगा, फास्टेस्ट, ये सबसे फास्ट होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इसका ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज प्राइमरी, इसका प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। नियोपेंटिल क्लोराइड यह देखिए all primary alkyl halide give SN2 reaction whose beta carbon is tertiary or quaternary। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका थर्ड सही होगा। बेंजाइल क्लोराइड जो होता है यह फास्ट SN2 देता है प्लस SN2 बोथ पॉसिबल हो सकता है, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट है। 11 कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच कराइए और दिए गए कॉलम को उनके परिणाम के अनुसार चूज कीजिए। कह रहा है कि रेसमाइजेशन 100% इन्वर्जन, SN2 में 100% इन्वर्जन मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि SN2 रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमारा इन्वर्जन देते हैं। रेसमाइजेशन रेसमिक मिक्सचर कौन देता है, SN1 देता है। एंटी एलिमिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ के आया E2 होता है, और E1 में हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कॉलम ए की काइनेटिक फीचर्स दिया गया है, कॉलम बी में मैकेनिज्म दिया गया है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, रेट सबस्ट्रेट ओनली SN1, रेट सबस्ट्रेट इनटू बेस इज ओनली 1। देखिए फर्स्ट ऑर्डर, यही इसका रिएक्शन का ऑर्डर, यही वन जो होता है ऑर्डर बताता है, तो फर्स्ट ऑर्डर इसी का होगा। ये 2 लगा हुआ है तो ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ओनली, इट मींस 1 होगा। अगर E2 है तो बेस पे भी निर्भर करेगा, तो इसका भी ऑप्शन क्या है, A1 का A, B1 का 2, C1 का 3, D का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट को लिविंग ग्रुप के साथ कॉलम सेकंड को मिलाइए। जो लिविंग ग्रुप्स दिए गए हैं उनको आपको मैचिंग कराना है, कौन किसका लिविंग ग्रुप्स है।
जल्दी से बताइए। देखिए, जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है आपको याद है, रिकॉल कर देना है। सबसे ज्यादा आई माइनस का, फिर बी आर माइनस का, फिर क्लोरीन माइनस का, फिर एफ माइनस का। दिस इज ए वेरी पुअर पुअर लिविंग ग्रुप। कौन है? एफ हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, तो स्लो सब्स्टिट्यूशन करेगा, बी आर मॉडरेशन होगा SN1 में, आई हमारा फास्टेस्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 13 का जो होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज करेक्ट। 14 का रहा, कॉलम को फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलाई। बल्कि बेस हाफमैन एल्कीन, स्मॉल स्ट्रांग बेस जस्टिव एल्कीन, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन फेवर्ड, लो टेम्परेचर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड। एक चीज ध्यान रखिएगा, टर्सरी ब्यूटा बल्कि बेस जो होता है वह सदैव हाफमैन रूल पर लागू। देखिए, जब प्रोडक्ट सदैव फॉर्मेशन किसके अनुसार दिया जाता है? हाफमैन सॉरी सेटजेफ रूल के नियम के अनुसार। लेकिन जब बेस बल्कि हो, गामा कार्बन टर्सरी और क्वाटनरी हो, या लिविंग ग्रुप इज वेरी पुअर एफ हो, लिविंग ग्रुप हो, और जब बेस हमारा लिविंग ग्रुप इज बल्कि हो तो भी हमारा तो होता है फेल होता था। पहला का पहला है क्योंकि बेस इज वेरी बल्कि दिया है। स्मॉल स्ट्रांग बेस जो होता है जेट्रियम एल्कीन देता है, ये भी सही है। हाई टेम्परेचर सदैव एलिमिनेशन रिएक्शन का फेवर करेंगे, लो टेम्परेचर स्ट्रांग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का फेवर करेंगे। परिणाम कह रहा है, दिया गया है ऑब्जर्वेशंस, और उसके आधार पर, ठीक है अर्चना जी, सेटजेफ रूल की ही बात कर रहा है। तो कॉलम ए को ऑब्जर्वेशन है, कॉलम बी को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक नो कार्बोकटायन, रीअरेंज प्रोडक्ट S1E1, इन्वर्जन प्लस सम रिटेंशन, पार्शियल रेसमाइजेशन, रेट इज, ऐसे देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नो कार्बोकटायन, अर्थात SN फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इन्वर्जन सम रिटेंशन, पार्शियल रेसमाइजेशन, रेट, ये दोनों तो सही है। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, नो कार्बोकटायन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है? कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट क्या होगा? SN1 और E1 होगा। तो पहला का ए, दूसरा का बी, का बी 2, सी का 3, डी का 4। कह रहा है कि यशवन कार्बोकटायन पुनर्विन्यास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जरा बताइए। SN1 कार्बोकटायन के बारे में कौन सा कथन सही है? SN1 occurs only when beta hydrogen is absent, occurs to form more stable carbocation, never occurs only SN2 reaction। तो क्या करता है? occurs to form more stable, SN1 में हमेशा जो इंटरमीडिएट बनता है वह कार्बोकटायन होता है, और कार्बोकटायन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। E1 के लिए सही अपक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? विनाइल, टर्सरी, बेंजाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, टर्सरी, एलाइलिक, सेकेंडरी।
सही ऑर्डर क्या होता है बताइए जल्दी से। देखा जाए तो जो ईवन के लिए क्रियाशीलता का सही क्रम होता है वह सबसे ज्यादा ईवन जो होगा वह होता है हमारा बेंजाइलिक का। तो बेंजाइलिक का सबसे ज्यादा, फिर टर्सरी का, फिर एलाइलिक का, फिर सेकेंडरी का। तो बी ऑप्शन इज सबसे ज्यादा बेहतरीन करेक्ट माना जाएगा इसलिए। बैक विच स्टेटमेंट्स अबाउट बैक साइड अटैक रिक्वायरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। बैक साइड अटैक अवस्था के बारे में सबसे सही कथन कौन सा है? ट्रू फॉर यस वन वन, ट्रू फॉर ई टू, ट्रू फॉर यस एन टू ओनली, ट्रू फॉर यस एन वन एंड यस एन टू बोथ। जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से। बैक साइड अटैक अवस्था। एक मिनट जरा। बताइए जरा भाई। बैक साइड आवश्यकता के बारे में सही कथन। अरे बैक साइड कौन करता है? अरे ये CN2 रिएक्शन, ये CH3 होता है, CH, Br, H, और यहाँ पर OH हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐसे बैक साइड से अटैक करता है। तो रिएक्शन क्या होती है? SN2, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सबस्ट्रेट SN1, SN2, E1, E2 चारों को एक साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? बताइए जरा। कौन सा सबस्ट्रेट ऐसा है जो SN1, SN2, E1, E2, SN1, SN2, E1, E2 चारों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है? जल्दी से बताइए। कौन सा एक ऐसा है जो चारों को रिप्रेजेंट कर सकता है एक साथ? जो चारों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है वह 2 ब्रोमोप्रोपेन है, जो हमारा SN1 को भी रिप्रेजेंट करेगा, E1 को भी रिप्रेजेंट करेगा, E2 को भी रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात चारों ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। विच रिएक्शन शोज हाइपर कॉन्जुगेशन डेरिवेशन एलिमिनेशन। कौन सी अभिक्रिया हाइपर कॉन्जुगेशन चलित उन्मूलन दिखाती है? SN1, E1, SN2, E2। जल्दी से बताइए। कौन सी अभिक्रिया हाइपर कॉन्जुगेशन? जल्दी से बताइए।
इधर देखिए, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में मेनली जो होती है, एक E1 है, E1 का इंटरमीडिएट कार्बो कटायन बनता है और SN1 का भी इंटरमीडिएट कार्बो कटायन। लेकिन इन दोनों में सबसे बेहतरीन E1 को माना जाता है, E1 का कार्बो कटायन बेटर माना जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा E1 के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। कौन सा अभिकर्मक एल्कीन का सिन विच रिएजेंट गिव्स सिन डिहाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ एन एल्कीन। कौन सा अभिकर्मक एल्कीन का सिन हाइड्रॉक्सिलेशन करता है। KMnO4 है, O3 है, Br2H2O है, HBr RCOR है। जल्दी से बताइए कौन सा अभिकर्मक एल्कीन का सिन डाइहाइड्रॉक्सिलेशन करता है। देखा जाए तो जो हमारा सिन होता है, हाइड्रॉक्सिलेशन की बात कर रहा है, अगर हाइड्रॉक्सिलेशन कर रहा है तो यह सदैव KMnO4 लिया जाता है। KMnO4 को जब देते हैं तो एक ही डायरेक्शन में हमारे दोनों OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 22 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। HX योग में कौन सा एल्कीन सबसे अधिक पुनर्विन्यास करता है। 1 ब्यूटीन, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, 1 हेक्सीन, इथेन। बताइए जल्दी से। कह रहा है कि कौन सा एल्कीन 1 ब्यूटीन, देखिए जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो, CH3 C CH3, CH2 CH3 ये है। इस पर अगर H प्लस अटैक कराए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH3 प्लस बनाएगा। और इस प्लस होने के कारण से और इतना स्टेबल टर्सरी कार्बोकटायन ना तो इसमें बनेगा, ना तो इसमें बनेगा, ना तो इसमें बनेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 2 मेथिल 1 ब्यूटेन में ही हमारा टर्सरी कार्बोकटायन बनता है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। पराक्साइड प्रभाव में दर निर्धारक चरण कौन सा होता है। रेडिकल प्रोपोगेशन, ब्रोमीन रेडिकल एडिशन टू एल्कीन, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम HBr, पराक्साइड डिकम्पोजिशन। तो जो पराक्साइड प्रभाव में दर निर्धारक चरण कौन होता है, तो जो पराक्साइड प्रभाव में दर निर्धारक पद होता है वह हमारा पराक्साइड डिकम्पोजिशन माना जाता है। तो ये जो ROR है, यही जब टूटता है RO फ्री रेडिकल में, इसी स्टेप को हम लोग मानते हैं कि क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पराक्साइड के बिना HBr एल्कीन पर HCl की तुलना में तेजी से क्यों जुड़ता है। HBr is strong acid, HBr is weak bond weaker and faster ionization, Br is stronger nucleophile, कार्बोकटायन फॉर्म इज मोर स्टेबल। पराक्साइड में एल्कीन में देखिए ए एल्कीन है, HBr एल्कीन पर HCl की तुलना में तेजी से अभिक्रिया करता है। इसका कह रहा है कि HBr फास्ट रिएक्शन होता है और जब HCl लेते हैं तो यह स्लो रिएक्शन हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, उसका जो कारण होता है देखिए कि HBr बॉन्ड वीकर होता है और HBr बॉन्ड वीकर होने के कारण से फास्टर आयोनाइजेशन होगा और फास्टर आयोनाइजेशन होने के कारण से सबसे ज्यादा तेजी से जुड़ता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो कार्बोकटायन दोनों में बनेगा भाई,
जो कार्बोकटायन HBr से बनेगा वही कार्बोकटायन HCl से फॉर्मेशन करेगा, अर्थात कोई प्रोडक्ट में चेंजेज नहीं देखा जा सकता। असली कारण है HBr बॉन्ड इज वीकर होता है, और जब कमजोर होगा तो ज्यादा तेजी से आयनाइजेशन होगा। चलिए, ट्रांस टू पेंटीन पर ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफिलिक योग का प्रमुख पद होता है। ट्रांस की चर्चा कर रहा है, ये हमारा ट्रांस है। ब्रोमीन का योग कराया जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ब्रोमीन का योग कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रांस टू पेंटीन पर ब्रोमीन के इलेक्ट्रोमेरिक फिलिक योग का प्रमुख क्या बनता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ट्रांस एल्कीन होता है, ट्रांस एल्कीन मेजो प्रोडक्ट देता है, और सिस एल्कीन हमारा रेशमिक मिक्सचर देता है। ये चीज जरा याद कर लीजिए, जब हमारा सिस एल्कीन देते हैं तो रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ट्रांस एल्कीन क्या देता है, मेसो प्रोडक्ट देता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मेसो ट्रांस की बात कर रहा है तो ट्रांस क्या देगा, मेजो देगा। कौन सा एल्कीन H2O H+ से पुनर्विन्यास बिना हुए हाइड्रेशन देगा। Which alkene will undergoes electrophilic hydration without rearrangement? 1 pentene, cyclohexene, 3,3-dimethyl 1-butene, 2-methyl 1-butene। जल्दी से बताइए। क्या भाई, जरा देखा जाए तो 1 मिनट से भाई, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रांस एल्कीन तो सदैव मेजो प्रोडक्ट देता है। देखिए, ट्रांस एल्कीन का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो मेजो प्रोडक्ट देगा, और सिस एल्कीन का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो रेशमिक मिक्सचर देता है। अगर इसका देखा जाए, अरे ओ सॉरी, ये एक CH3 कम होता तब, ठीक ठीक, ये देगा रेशमिक मिक्सचर देगा, ठीक करेक्ट। समान पर ये स्थिति लागू होती है, रेशमिक मिक्सचर देगा, क्योंकि एक दूसरे के मेजो जो बनेगा, या इसका जो, इधर देखिए
CH2 C Br H CH3। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने के कारण से यह क्या देगा, मेजो नहीं देगा बल्कि रेसिमिक मिक्सचर ही देगा। ठीक, चलिए कौन सा एल्कीन H2O H प्लस से पुनर्विन्यास बिना हाइड्रेशन करेगा? 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, 3 डाई मेथिल 1 ब्यूटीन, साइक्लोहेक्सिन 1 पेंटीन। नहीं दीपक जी, रेशमिक मिक्सचर ही होगा एक्चुअल। देखिए मेजो कब बनता है मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तब मेजो बनेगा। जैसे Br है, यहां H है, CBr और CH3, यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले, एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए तब मेजो बनता है, एंड अदरवाइज क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर ही बनेगा। दीपक इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी वहां पर, क्योंकि एक CH2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। कौन सा एल्कीन H2O H प्लस से पुनर्विन्यास बिना हुए हाइड्रेशन करेगा? वहां पर ध्यान रखिएगा, जो आप CAR का नियम लागू कर रहे हैं, ठीक, वहां बेटा जब कार्बन की संख्या दोनों तरफ समान हो, ये रूल तब लागू होता है जब इस तरीके का स्ट्रक्चर हो। ठीक, कौन सा एल्कीन H2O में पुनर्विन्यास बिना हुए हाइड्रेशन करेगा, अर्थात क्या शो नहीं करेगा, वह हमारा साइक्लोहेक्सिन होता है। साइक्लोहेक्सिन में जब हम H प्लस देते हैं तो क्या बनेगा, यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, यहां पर क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। साइक्लोहेक्सिन इसमें हो जाएगा, देख लीजिए, इसमें जरा चेक कर लेते हैं। 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, ठीक, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, इधर देखिए CH2 CH3 और यहां पर H जुड़ जाए और इस पर CH2 जुड़ जाए तो यहां पर यह रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सही ऑप्शन क्या होता है हमारा, यही सही होगा। साइक्लोहेक्सिन एक ऐसा है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एक चीज ध्यान देखिए, क्या नाम है, मन त्रिपाठी जी, अगर वह शिश होता, देखिए उसकी बात क्लियर कर लीजिए कि मेजो तभी बनता है जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कभी भी मेजो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। लिंडलार उत्प्रेरक में कौन सा एल्काइन चयनात्मक एंटी एडिशन देता है? विच एल्काइन गोज सेलेक्टिव एंटी एडिशन ऑफ H2 यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट? ब्यूटीन, 2 वाइन, फेनिल एसीटेट, प्रोपीन। एंटी एडिशन देता है, जल्दी से बता दीजिए। एंटी एडिशन कौन देता है? एंटी एंटी एडिशन वही देगा, लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है केवल सिन एडिशन देता है। लिंडलार उत्प्रेरक में कौन सा एल्काइन चयनात्मक एंटी एडिशन देता है?
तो यहां लिखेंगे नन ही देगा, क्योंकि लिंडलार क्या कह रहा है, यह सिन एडिशन देता है, एंटी नहीं देता, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एचबीआर ही एंटी मार्कोनिक योग क्यों करता है, एचसीएल, एचएफ और एचआई क्यों नहीं करते? Why is the anti-Marconi addition unique to HBr, not HCl, HF? जब हम एंटी मार्कोनिफ का नियम की चर्चा करते हैं तो सदैव देखिए, एंटी मार्कोनिफ नियम की जब चर्चा करते हैं तो सदैव हमको किससे एचबीआर ही दिखाते हैं, कभी भी एचसीएल एचएफ नहीं कराते। तो उसका रीजन ये होता है कि ये एनर्जेटिक्स प्रोपोगेशन वनली फ्यू फेवरेबल ऑफ एचबीआर, ये तो सही कह रहा है। ये सीएल बॉन्ड इज टू स्ट्रांग, ये भी सही कह रहा है। टू अनस्टेबल, ये भी सही कह रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का सभी ऑप्शन इज करेक्ट है। कौन सा एक शक्तिशाली एल्कीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के कारण से इलेक्ट्रोफाइल का योग को रोकता है? क्वेश्चन है, कौन सा एल्कीन शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के कारण से इलेक्ट्रोफिलिक योग को रोकता है? तो देखा जाए जो इलेक्ट्रोफिलिक योग को जो रोकता है वह हमारा कहलाता है नाइट्रो वाला जो होता है, यही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक योग को क्या करेगा, रोकेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्यूटाइन का हाइड्रेशन क्या देता है? टू ब्यूटाइन कह रहा है, ये हमारा टू ब्यूटाइन है। ये टू ब्यूटाइन है। हाइड्रेशन पर क्या देगा, इसका हाइड्रेशन किया जा रहा है, जल्दी से बताइए। हाइड्रेशन का अर्थ है वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो ऐसे सिमेट्रिकल है तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग Hg2 प्लस H2SO4। मर्क्यूरेशन स्टेप रिएक्शन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मर्क्यूरेशन में क्या होता है कि वाटर को जोड़ा जाएगा, इस तरीके से कटिंग की जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनेगा, अर्थात कीटोन बनेगा। कब, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का देता है, सिमेट्रिकल जो होता है वह कीटोन देता है, और अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल दिस इज गिव मिक्सचर ऑफ कीटोन, मिक्सचर ऑफ कीटोन देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वनली टू ब्यूटेनेन देगा, अर्थात सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रेशन मुख्यतः क्या बनाता है? टर्मिनल एल्काइन अंडरगोज हाइड्रेशन टू फॉर्म प्राइमरी एल्डिहाइड वाया मरकरी फ्री BH3 कीटोन एसिड कैटालाइज मिक्सचर एल्कोहल। बताइए भाई। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं, जैसे यह टर्मिनल एल्काइन है, इसका अगर हाइड्रेशन दिया जाए H2Hg2 प्लस H2SO4 तो क्या प्रोडक्ट्स बनेगा भाई? क्या कह रहे हैं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अरे भाई वाटर का एडिशन करा लीजिए, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा, अर्थात कीटोन का मिक्सचर बनेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन अवॉइड रीअरेंजमेंट बिकॉज नो कार्बोकटायन फॉर्म मरकरी स्टेबलाइज बाय ट्रांजिशन स्टेट कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म ऑल। जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन अवॉइड्स रीअरेंजमेंट, जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है वह अवॉइड करती है, क्या करती है, अवॉइड करती है रीअरेंजमेंट्स। क्यों? क्योंकि नो कार्बोकटायन फॉर्म मरकरी स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म और ऑल। जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है उसमें रीअरेंजमेंट का पॉसिबल नहीं होता है, ना तो कार्बोकटायन नहीं बनेगा, अगर कार्बोकटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट बने। तो ये भी ऑप्शन इस सही है। मरकरी स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, वहां पर जब वो करते हैं तो इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हम लोग दिखा देते हैं इस तरीके से, BH2, तो इस तरीके का ट्रांजिशन एक दिखाते हैं। तो मरकरी स्टेबलाइज बाय ट्रांजिशन स्टेट कंसल्टेड मैकेनिज्म ऑल, अर्थात दी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा एल्कीन ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से मेसोडाइऑल देता है? देखिए कौन से एल्कीन जो होगी ओस्मियम ऑक्साइड से देगी। जल्दी से बताइए कौन सा एल्कीन ओस्मियम से क्या देगा, डाइऑल का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। बताइए जल्दी से। देखिए जो सिस होता है, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, जो सिस देता है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से, तो जो सिस होता है वह हमें मेसो देता है, मेसो प्रोडक्ट देता है। और ट्रांस जो होता है रेसिमिक मिक्सचर देता है। क्या देता है? रेसिमिक मिक्सचर देता है। तो सिस क्या देगा? मेसो। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अल्काइन का उत्प्रेरक हाइड्रोजनेशन सिस एल्कीन किससे देता है? कैटालिटिक हाइड्रोजन ऑफ एल्काइंस गिव सिस एल्कीन विथ लिंडलार कैटलिस्ट, सोडियम अमोनिया से, प्लेटिनम चारकोल से, निकिल से। जल्दी बताइए। एल्काइन का उत्प्रेरक हाइड्रोजनेशन सिस एल्कीन किस कौन देता है? जैसे ए दिया गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये कह रहा है सिस एल्कीन देता है। जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है यह हमारा सिस प्रोडक्ट देता है, और NaNH3 यह हमारा ट्रांस प्रोडक्ट देता है। तो सिस की चर्चा की तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। NaNH3 रिडक्शन ऑफ एल्काइन गिव्स ट्रांस एल्कीन बिकॉज, NaNH3 से एल्काइन ट्रांस एल्कीन क्यों बनाते हैं? जल्दी से बताइए। 36 नंबर, NaNH3 के एल्काइन ट्रांस एल्कीन क्यों बनाते हैं? ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है। इस पर जब हम सोडियम लिक्विड अमोनिया देते हैं तो ये क्या करता है? CH3 H C H डबल बॉन्ड
CHCH3 का बनाता है। 36 का लोग कर रहे हैं, डी ऑप्शन सही है। क्या होगा बताइए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये रिएजेंट बर्च रिडक्शन भी कहलाता है, तो जो सही ऑप्शन होता है वह रेडिकल एनायन मैकेनिज्म तो बनता ही, रेडिकल की मैकेनिज्म होती है। रेडिकल तो होगा, एंटी एडिशन भी होता है। ये एडिशन कैसा होता है, एंटी होता है। ये भी सही है, ये भी सही। जब दो सही है तो तीसरा एकदम सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सीक्वेंस भी होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन एल्डिहाइड क्यों देता है? BH2 add to less hindered carbon, anti Marconi rule, enol tautomerization, all of these। कह रहा है टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन एल्डिहाइड देता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर इसको हाइड्रेशन किया जाए, हाइड्रोबोरेशन BH3 H2O2 NH, तो कह रहा है कि एल्डिहाइड देता है। ये इसकी चर्चा कर रहा है कि ये प्रोडक्ट्स देता है। ठीक, तो क्या कर रहा है, BH3 ऐड टू लेस हिंडर्ड कार्बन, एकदम सही कर रहा है। लेस हिंडर्ड कार्बन पर ही BH2 अटैक करता है, इसी पर जाकर BH2 जुड़ता है। एंटी मार्कोनी रूल भी होता है, ये भी सही है। इनॉल टाटोमराइजेशन जब होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है CH डबल बॉन्ड CHOH, यहां से ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो CH3 CH2 CHO बनता है। तो ये जो टाटोमराइजेशन होता है ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन एल्डिहाइड क्यों देता है? तो यही क्वेश्चन है भाई। Which reagent should be convert to internal alkyne to trans alkene selectively? कौन सा अभिकर्मक सेट आंतरिक इंटरनल एल्काइन को चयनात्मक रूप से ट्रांस एल्कीन में बदलता है? कौन सा ऐसा है जो ट्रांस एल्कीन में बदलेगा? NaNH2 है, लिंडलार कैटलिस्ट है, H2PD चारकोल है, BH3H2O2 है। कौन सा ऐसा है? क्या आवाज नहीं जा रही क्यों? देखा जाए तो कह रहा है कौन सा एल्काइन सेंट आंतरिक एल्काइन को चयनात्मक रूप से ट्रांस देता है। ट्रांस एल्कीन में कौन सा बदलता है? तो जो ट्रांस एल्कीन में हमारा होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया, ए ऑप्शन ही ऐसा है जो ट्रांस एल्कीन में बदलेगा। कह रहा है कौन सा अभिकर्मक सेट 2 मिथिल 2 ब्यूटाइन को बिना पुनर्विन्यास के मार्कोनिक हाइड्रेशन देता है? CH3 CH2 2 मिथिल CH3 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 डबल बॉन्ड CH
टू मिथिल टू ब्यूटेन का बिना बिना पुनर्विन्यास के माइक्रो which reagent gives Marconi hydration without rearrangement of 2-methyl-2-butene CH3COH H2O mercuration H3O plus BH3 THF। जल्दी से बता दीजिए भाई। अगर देखा जाए तो यह मर्क्यूरिक एसीटेट में जो होता है इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो यही ऑप्शन सही है। डाइल्यूट H2SO4 ये तो एंटी मार्कोनी रूल देगा, ये तो पहले गलत हो गया। डाइल्यूट H+ में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ये एसिड है इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो बी ऑप्शन एक ऐसा है जो बिना उसके देगा। 1-हेक्सीन से एंटी मार्कोनिक एल्कोहल कौन सा अभिकर्मक देगा? Which reagent give anti marconic alcohol from 1-हेक्सीन? वन हेक्सीन में, अच्छा वो साइकिल है, 1-हेक्सीन है, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। 1-हेक्सीन में एंटी मार्कोनिक एल्कोहल कौन सा अभिकर्मक देगा? अरे भाई ये तो यही देगा, हाइड्रोबोरेशन। जब इसको BH3 देते हैं, THF देते हैं और ऑब्लिक NOH H2O2 देते हैं, तो एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन हो जाता है, CH2 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 OH, 6 कार्बन का एंटी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा अनुक्रमक बेंजल्डिहाइड को बेंजोइन में डाइमर में बदलता है? सोडियम साइनाइड H2PD ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Cl हीट। बताइए कौन सा कैटालिटिक कौन सा होगा? देखिए तरह की डाइमर, बेंजल्डिहाइड का जो डाइमर होता है वह हमारा होता है बेंजोइन। ये हमारा बेंजोइन होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O COH H C6H5। यह अपक्रिया सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में होती है, तो पहला सोडियम साइनाइड कैटालिटिक एट रूम टेम्परेचर। कौन सा अभिकर्मक टर्मिनल एल्काइन को एल्डिहाइड में बदलेगा? SiA2BH हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेटिव वर्क कप गिव्स एल्डिहाइड वर्सेज कीटोन H2O मार्कोरी एडिशन H2PD Br2 डाइब्रोमो एल्केन। कह रहा है कौन सा अभिकर्मक टर्मिनल एल्काइन को एल्डिहाइड में बदलता है? कौन सा इसमें ऐसा है अभिकर्मक जो टर्मिनल एल्काइन को एल्डिहाइड में बदलेगा? 42 का बताइए कौन सा है? अरे नहीं याद हो रहा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑब्लिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा वही हमारे बदलता है, और इसे SiA2BH के द्वारा भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट जरा देखा जाए, कौन सी अभिक्रिया 2-ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन को पारंपरिक दशाओं में बेंजीन उत्पन्न करती है? जल्दी से बताइए। अरे भाई, बर्च रिडक्शन याद है? यानी NH2 अमोनिया जो होता है, बेंजाइन फॉर्मेशन वया एलिमिनेशन, हेलोजन रिमूव देन ट्रैपिंग, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। डाइजोनियम बेरिल फ्लोराइड बनाने वाला कौन सा सबसे बेस्ट अभिकर्मक है? इसको याद कर लीजिए, यही हमारा पहला ही ऑप्शन होता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रिएक्शन याद करने का तरीका नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। इसे ब्लड सिस्मैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। विच रिएजेंट sequence affect NCN2 reaction on secondary alkyl bromide stereospecific inversion to give azide? कौन सा अनुक्रमण में द्वितीय एल्किल ब्रोमाइड पर SN2 क्रिया करने से एजाइड देता है? एजाइड का मतलब N3 देता है। तो यह हमारा जो रिएजेंट होता है वह हमारा सोडियम एजाइड यानी DMF जो होता है, यही हमारा क्या करता है, द्वितीयक एल्कोहल ब्रोमाइड पर जब रिएक्शन करता है तो एजाइड आयन का फॉर्मेशन करता है। कौन सा अभिकर्मक 1 प्रोपाइन को प्रोपनाल 1 में बदलेगा? बताइए भाई। जल्दी से बता दीजिए, कौन सा अभिकर्मक 1 प्रोपाइन को 1 प्रोपनाल में बदलेगा? छियालीस का ए कर रहे हैं, एकदम सही बात है। यही हमारा 1 प्रोपाइन को जब देते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो SiA2BH, तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH3 CH2 CHO। यही हमारा बन गया 1 प्रोपनाल में बदलेगा, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? देखिए, इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया, सबसे जो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी C6H5, थराइस C फ्री रेडिकल, C6H5 2CH फ्री रेडिकल is greater than C6H5 CH2 free radical is greater than CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑर्डर है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, यही करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। इसमें ऑर्डर थोड़ा गलत दिया कि जो करेक्ट ऑर्डर ये होगा। सेलेक्ट करिए, कुछ नेम रिएक्शंस दी गई हैं, उनके आधार पर आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन
किसका सही है। अगर देखा जाए तो उल्फ किस्नर रिडक्शन जो होता है वह सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदलता है। विटिंग रिएक्शन ये क्या करता है, एल्डिहाइड आब्लिक कीटोन को एल्कीन में बदलता है। किसमें बदलता है, एल्कीन में बदलता है। बेंजोइल कंडेंसेशन पोटेशियम साइनाइड होता है या बेंजलिहाइड को किसमें बदलता है, बेंजोइन में बदलता है, अर्थात C डबल बॉन्ड को CHOH C6CH5 में बदलता है। बचा क्या, कैनिजारो रिएक्शन कंसंट्रेट NOH होता है यह फॉर्मल्डिहाइड को किसमें बदलता है, HCOH प्लस CH3 COOH में, अरे सॉरी CH2 प्लस CH3OH में। जरा देख लिया जाए, A का 4, B का 2, C का 1, D का 3, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्षार धातुओं के हैलाइड के सापेक्षिक स्थिरता क्या क्रम होता है। क्या होगा बताइए जल्दी से। क्षार धातुओं के सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, देखिए ये ऑर्डर है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है और रुबिडियम है, देन सीजियम है। बताइए जल्दी से। क्षार धातुओं हैलाइड की सापेक्षिक स्टेबिलिटी क्या होती है। देखिए जो क्षार धातु के हैलाइड की होती है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अगर बढ़ती है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीजियम की होगी, फिर रुबिडियम, पहला ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरे सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम दोनों ऑप्शन एक ही हैं, तो कोई एक ऑप्शन सही कर लीजिए। दोनों ऑप्शन इसके एक जैसे हैं, ये भी तो वही है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में कौन क्रमशः सबसे अधिक स्थिर और सबसे कम स्थिर ऑक्सोनियम आयन है, जल्दी से बता दीजिए। क्या हुआ अर्चना जी, एक्सेप्शन है। पचास का सी, इक्यावन का सी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखिए इसके हो गए, क्योंकि ये हमारा मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि अधिक अनुनाद सबसे अधिक ये होगा और सबसे कम
ये वाला होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 4 और 1। हम आपसे चर्चा कर रहे थे, देखिए हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, कुछ पेपर है। यदि आप कहें क्या हम टाइप करा कर दे दें या बुकलेट ही आपको दे दें, बताइए जरा। उस क्वेश्चन के पेपर को हम करा दें या आपको बुकलेट दे देंगे, आप कर लेंगे, जो क्वेश्चन ना समझ में आए हमको भेज दीजिए, हम बता दें, आप जैसा उचित लगे। करीब हमारे पास 7 पेपर हैं। जो पिछला एलटी का पेपर हुआ था, पिछला एलटी का पेपर, इस 7 पेपर में से अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन, 15 से 20 प्रश्न आए थे। इस 7 पेपरों से 15 से 20 प्रश्न लास्ट ईयर आए थे। यदि कहिए तो हम टाइप कराकर पीडीएफ आपको सॉल्व कर, नहीं आप, हम दोनों में कंफर्टेबल है, नो डाउट। एक काम करते हैं, एक पेपर आज हम आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दे रहे हैं, ठीक है। यह पेपर यूपीपीएससी का ही है, यूपीपीएससी का ही पेपर है। तो उसी में से क्वेश्चन आए थे। तो हम चाहते हैं आज आपको अभी रात में, नाइट में एक पेपर अवेलेबल करा ले देते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, उस प्रश्न के टिक पर मत जाइएगा, ठीक है। उस प्रश्न का आंसर टिक जो किया गया है वह सही है या गलत, इस पर कतई मत जाइएगा, आप अपने से करिएगा। दीपक कह रहे हैं कि आंसर लगा होना चाहिए, आंसर लगा नहीं मिलेगा दीपक जी, ठीक है। तो आज पेपर हम आपको अवेलेबल करा देते हैं, अभी 1 घंटे बाद अवेलेबल हो जाएगा। कल भी महामैराथन रहेगी इसी चैप्टर पर, कल यह यूनिट खत्म हो जाएगी इस चैप्टर पर, क्योंकि अभी आपको हमने हाइड्रेशन और बोरेशन पर ही मेनली रिएक्शन रहे, अभी और क्वेश्चन इस पर बाकी हैं, तो उसको कल हम करवाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आपको आज पेपर में एक अवेलेबल करा रहा हूं, आप कल सॉल्व कर लीजिएगा, और साथ में यह बता दीजिए टेलीग्राम चैनल पर कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, उसको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए जिन लोगों को जुड़ना है चैनल के माध्यम से, हमने कहा जुड़ जाइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। कहां पर मिलेगा? किरण वर्मा कह रहे हैं कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम के पेड चैनल, टेलीग्राम के जो एडमिशन जिन लोगों ने लिया है उनके एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर यह पेपर उपलब्ध होगा। जो टेलीग्राम चैनल जो लोग जुड़े हैं टेलीग्राम पर, उस पर पेपर हम डाल देंगे आज, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हमने पहले बताया उसके प्रश्नों के आंसर पर मत जाइएगा, ठीक है। पिछले साल उस 5 से 7 पेपर हैं, उसमें हमने कहा 15 से 20 प्रश्न आए हुए थे। अगर हम लोग वो तैयारी कर लेते हैं, यदि लेग बाई चांस उसमें से पेपर आ जाता है, हम कहते हैं कि 10 से 12 को 10, पिछली बार 15 से 20 क्वेश्चन आया था, इस बार हम कहते हैं 10 से 15 ही क्वेश्चन आ जाए। अरे कितने क्वेश्चन होंगे? 500 होंगे एक पेपर में। तो वह पेपर निश्चित रूप से मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं। आप लोग एक एक पेपर में हर दूसरे 1-2 दिन बाद एक पेपर डाला करूंगा, आप लोग उसका सॉल्व कर लीजिए, जो ना आए आप आंसर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर यह सेशन खत्म करते हैं। हमने पहले बताया कि यदि आप 15 और 16 नवंबर को एडमिशन लेते हैं तो आपको 149 रुपीज में, एक कहिए अगस्त प्लस सितंबर
प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर, ये चारों मंथ का मिल जाएगा जितने टेस्ट कराए गए हैं पेपर में। तो आप जिन लोगों को जुड़ना चाहते हैं, यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे दिए गए नंबर 8601781225 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अभी हम क्लास बंद कर रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल महामैराथन की क्लास रहेगी। सभी लोगों को गुड नाइट, कल मुलाकात होगी। ठीक है, ओके भाई, गुड नाइट सभी लोगों को। ओके, थैंक यू।